हाय वेलकम। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी एक न्यू टॉपिक में। आप एक व्हाट्सअप ऑटोमेशन या एक व्हाट्सअप सीआरएम ढूंढ रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहेगी। देखिए, व्हाट्सअप ऑटोमेशन की सॉफ्टवेयर एक बहुत ही कॉमन सीआरएम है। बहुत लोग को यह नीड होती है और बहुत सारे कंपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप ऑफिशियली बहुत सारे एआईसेंसी हो गया, बहुत बहुत सारे कंपनी यहाँ से, ठीक है। बट उसमें से एक गैप है। गैप क्या है आप बोल सकते हैं? ऑफिशियल में ठीक है यार, मार्केटिंग के लिए सपोज हम जा रहे हैं, जो नंबर है बयान नहीं होगा, हमारा लिमिटेशंस में कुछ नहीं है। बट उसके अलावा सपोज आप उसमें से आप ओटीपी के लिए यूज़ कर रहे हो या किसी ऐसे ट्रांजेक्शनल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, ऐसा लगता है कि जो ऑफिशियल एपी की जो प्राइस है थोड़ा सा महंगा आता है। मुझे नहीं पता आपके साथ ये होता है कि नहीं है, बट मैं जितना फील कर चुका हूँ या जितना फील करता हूँ, एक एक छोटे बिजनेस के लिए ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है ऑफिशियल ये पे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने टू एक इंट्रोड्यूस किया। आपके ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, और आगे आने वाला टाइम पे इस सारे चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टडी कंटेंट है, तो डैशबोर्ड पे हम नहीं जाते हैं। आपको फीचर्स इसमें मिलता है लाइव चैट की। तो जैसे आप इस सेक्शंस में आते हैं, लाइव चैट के सेक्शन में, तो आपको ये लाइव चैट मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे आप नीचे इसको इस प्रकार के स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज किसी भी आप मैसेज पे कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको उसका सारे जितने भी मैसेजेस है, चाहे आपकी व्हाट्सअप इन फ्यूचर बंद हो जाती है या इन फ्यूचर आपकी जो व्हाट्सअप है ब्लॉक हो जाती है, किसी भी रीजन की वजह से लॉस्ट हो जाती है, डाटा आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो हमारे सर्वर में या आपकी पोर्टल में यह डाटा जो है स्टोर रहने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसी में आप मल्टीपल व्हाट्सअप को स्कैन कर सकते हो, अंदर से मल्टीपल व्हाट्सअप आप चला सकते हो। ये मैं अनऑफिशियल एपीआई की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल एपीआई ये है नहीं। इसके अलावा व्हाट्सअप में जो फीचर्स है, सेम फीचर्स तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे फीचर्स आगे आने वाला टाइम पे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लेवल पे जाता हूँ तो मैं मल्टीपल लेवल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। एंड सेम चीज़ें सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं किसी भी न्यू नंबर के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आप क्विक रिप्लाई जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इमेजेस, वॉइस, फाइल अटैच, इस प्रकार के सारे जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप सपोज अभी इंस्टेंस मैनेजर के पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको, मेरे पास यहाँ पे देखिए दो इंस्टेंस है। आप सपोज चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल व्हाट्सअप है और आप मल्टीपल व्हाट्सअप से आगे आने वाला टाइम पे आप अपने आप को मार्केटिंग करना चाहते हैं कैंपेन क्रिएट करके, तो वो भी चीज़ें कर सकते हैं। कैंपेन क्या है, हम अभी आने वाला टाइम पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं अभी इनिशियल इस जो इंस्टेंस को, इंस्टेंस मतलब एक इंस्टेंस में आप एक नंबर को स्कैन कर सकते हो बेसिकली, और इंस्टेंस के बेसिस पे ही पूरी जो आपकी पैनल है और ऑन होती है। तो मैं इस इंस्टेंस को डिलीट करता हूँ। इस इंस्टेंस में क्या होता है बेसिकली, जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपको जैसे वेब व्हाट्सएप में आपको कीवर्ड मिलता है, आप स्कैन करते हो और वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो अपना व्हाट्सएप को। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, अपना कीवर्ड जो है यहाँ पे आएगी और आप स्कैन करते हो तो आपकी जितने भी कंटेंट्स है, जितने भी आपकी मैसेजेस है, आप इस पैनल पे आप उसको रीड कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत ऐसे जो फीचर्स है आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे बोट्स पे, बोट पे जाते हैं। तो बोट्स में एक दो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इस सेटिंग्स वाला। जैसे ही मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक टाइम डिले ड्यूरेशन है कि सपोज मेरी जो मैसेजेस है, मेरी जो ये है, वो कितना डिले होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन किया गया है, वो कल चल के इसको सेकंड्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टम रिप्लाई में जाता हूँ, ठीक है। कस्टमर रिप्लाई पे जैसे ही जाते हैं तो जैसे कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को आप ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं उसको सीएसवी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए इनकमिंग मैसेज हाई रहती है, आप इनकमिंग मैसेज का रिप्लाई क्या देना चाहते हो, हेलो देना चाहते हो, तो कोई भी यहाँ पे हाई भेजता है तो उस केसेस में उसको रिप्लाई हेलो जाएगा, या तो आप कुछ और ऐड करना चाहते हो जाएगा। इसके अलावा सपोज उस पर्सन का आप यहाँ पे नाम देना चाहते हो तो हेलो, और सपोज गौरव सर ऐसे करके जा सकता है,
ठीक है, कोई भी नाम उसका जो भी है, राहुल सर, कुछ भी आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो इसके साथ साथ आप इमेज भी पास कर सकते हैं। मान के चलिए हेलो सर, उसके साथ और कुछ इमेज चला जाए तो वो भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पे एक मैच का ऑप्शन मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट और कंटेंट, एग्जैक्ट और कंटेंट में आपको डिफरेंस बताऊँ तो मैं आपको एक नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ। मान के चलिए मैं यहाँ पे हाई लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं हाय सर, हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? हाई सपोज है ये एक एग्जैक्ट कंटेंट है, और सपोज ये पूरा कंटेंट में कहीं पे भी सपोज ये कंटेंट ऐसे होता, हे हाई सर भी होता, तो बीच में हमारा हाई कंटेंट आ रहा है तो उस केसेस में ये कंटेंट्स में जाता, ठीक है। सपोज कोई ऐसे लिख रहा है, क्या मुझे उस केसेस में मेरे को ये रिप्लाई मैसेज भेजनी चाहिए, या कोई पूरा कंटेंट में से कुछ भी मेरे को मिलता है, उसमें से वो कंटेंट मिलता है तो उस केसेस में देना चाहिए। तो समझ गए, जब आप एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो आप सेमी कंटेंट में ये करिए, और जब आप पूरा कंटेंट्स के बीच में आप रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप उसको कंटेंट्स में डिफाइन करिए। उसके साथ आप नॉर्मल टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप करना चाहते हैं, ओनली ग्रुप्स पे देना चाहते हैं, ओनली चैनल्स पे देना चाहते हैं, ओनली लेवल्स किसी स्पेसिफिक लेवल को देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। बोर्ड्स में जाते हैं, अगेन बोर्ड्स में जाने के बाद यहाँ पे मेनू रिप्लाई है। मेनू रिप्लाई ये सपोज मैं डिस्कस करूंगा, बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा। मेनू ऑप्शन क्या होता है? सपोज आप जैसे कोई हाई भेजता है तो आप क्या करोगे, आपका सारे प्रोडक्ट की डिटेल आप भेज देते हो, ठीक है। उसमें से फिर कोई 1 में प्रेस करता है तो और डिटेल मिलेगा, 2 में प्रेस करता है तो और कुछ डिटेल मिलेगा, या तो सपोज कोई हाई भेज रहा है पूरा मेनू ओपन हो जा रहा है। तो इस प्रकार की एक्चुअली मेनू लिस्ट है, कभी मैं आने वाला वीडियोस में इसका डेमो दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मैं बैक जा रहा हूँ, बैक जाने के बाद यहाँ पे एआई रिप्लाई पे अभी काम नहीं किया हुआ, वेलकम मैसेज पे आते हैं। वेलकम मैसेज पे सपोज हम आ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा, सब जब वीडियो आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्लियर देख पाए। वेलकम मैसेज पे कुछ भी कंटेंट आप डाल सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर स्कैन है, तो मैं सपोज ये नंबर को चूज कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला नंबर को चूज कर रहा हूँ। तो मेरे को कोई भी सपोज मैसेज दे रहा है तो मेरे को ये ऑटोमेटिकली जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए और रात का टाइम ना हो, इन द सेंस मेरा ऑफ टाइम ना हो। मैं ऑफ टाइम के बारे में भी ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। और जो मेरी मैसेजेस है कितने दिन में गैप में जाएगी, मान के चलिए मेरे को एक पर्सन ने मैसेज किया था, मान के चलिए ये 5 तारीख 29 तारीख को, ठीक है। 29 तारीख के बाद कोई भी डेट पे उसको वेलकम मैसेज नहीं जाएगी, क्योंकि 29 तारीख को मैं भेज चुका हूँ। उसके बाद कब जाएगी? 5 तारीख को जाएगी। तो ये चीज़ें कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे 7 दिन के अंतर में जानी चाहिए, 15 दिन के अंतर में जानी चाहिए, या 30 दिन के अंतर में जानी चाहिए, वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। क्या इसके साथ आपको किसी इमेज भी आप भेजना चाहते हैं तो वो आप सेट करिए। उसके बाद यहाँ पे सबको देना चाहते हैं, 1 बाय 1 देना चाहते हैं, ग्रुप में देना चाहते हैं, उसी प्रकार की आप अनसेप कॉन्टैक्ट को देना चाहते हैं, उसके बाद 1 एक्सेप्ट मतलब इसी को देना चाहते हैं, या बहुत तरह के हैं, ओनली सेंड देना चाहते हैं, सॉरी ये है एक्सक्लूड, मतलब ये इसको सपोज नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए। तो इस प्रकार के यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं अगेन बैक जा रहा हूँ, जैसे बैक जाऊँगा तो यहाँ पे वेलकम मैसेज के बाद ऑफलाइन मैसेज हो गया। मैंने बात कर रहा था अभी, जब आपका ऑफलाइन टाइम चल रहा है उस टाइम में आपका ओनली ऑफलाइन मैसेज जाएगा, ना ही वेलकम मैसेज जाएगा, ठीक है। ये वाला दूसरे सीआरएम या दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये मैंने देखा हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। और सेम चीज़ें एक और प्रॉब्लम है कस्टम मैसेज पे, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले ये बता दूं आपको, ठीक है। ऑफलाइन मैसेज में क्या होता है? सपोज आप ऑफलाइन कोई भी मैसेज आप देना चाहते हो, मान के चलिए कोई भी मेरे को मैसेज कर रहा है रात के टाइम में, किसी भी टाइम पे आप जो भी टाइम आप सेट करना चाहते हो, मैं सपोज इसको करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा मंडे टू जो संडे है ओपन है। मान के चलिए मैं संडे क्लोज कर दे रहा हूँ, सैटरडे हमारा टाइम होता है 11 to 3, तो ये मैंने टाइम सेट कर दिया, ठीक है। ये टाइम सेट कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 11 से 7, मतलब
11 AM से 7 PM के, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अच्छा ये ब्रेक हो रहा है, देख लेंगे। तो मैं सपोज 11 बजे से 7 बजे के बाहर, बाहर मतलब मेरा ऑफिस टाइम है 11 to 7, ठीक है, 11 AM to 7, जो मेरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपना एग्जांपल सेट कर। 11 to 7 PM, उस बीच में आपका वेलकम मैसेज आएगा, इक्वल टू वेलकम मैसेज। उसके बाद सपोज टाइम होता है, मतलब आपका ऑफ टाइम, ऑफ टाइम, ऑफ टाइम एल्स पार्ट में जाता है, मतलब ये टाइम के अलावा जो टाइम आपका बच जा रहा है उस टाइम आपका जाएगा ऑफलाइन मैसेज। अब जब वेलकम मैसेज आएगा ऑफलाइन मैसेज नहीं जाएगी, जब ऑफलाइन मैसेज जाएगी तो वेलकम मैसेज नहीं जाएगी, राइट। तो सेम चीज़ें, आप कितने दिन में गैप गैप आप ऑफलाइन मैसेज देना चाहते हो, इन द सेंस जो ये है, ठीक है, 1 डेज। सपोज प्रॉब्लम क्या है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जितने बार उनको मैसेज करोगे उतने बार आपको आने लग जाएगा, ये नहीं आई एम ऑफलाइन, आई एम ऑफलाइन, आई एम ऑफलाइन करके, तो ये भी गलत स्ट्रक्चर है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ों को आप वन 1 आवर में कर सकते, सॉरी 1 आवर में कर सकते हो। उसके बाद 1 आवर में एक बार जाएगा, एवरी 7 डेज में कर सकते हो, एवरी 30 डेज में कर सकते हो, ये गलत है एक्चुअली। 1 आवर में होना चाहिए था, या 5 आवर में होना चाहिए, 2 आवर में चलना चाहिए, तो इस आवर में ये होना चाहिए था। सॉरी, ये आगे आने वाला टाइम पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सपोज जो भी आपकी डेज क्लोज रहेगी आप उसको क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद उसको सेव कर लीजिए, तो आपकी डेट सेट होगी। उसके साथ सपोज आप कुछ इमेज देना चाहते हैं, फिर अगेन आप इमेज भी सेट कर सकते हैं। तो ये था ऑफलाइन मैसेज, ठीक है। इसके अलावा सपोज आप हमसे पेमेंट गेटवे ले रहे हो, तो पेमेंट गेटवे में क्या है, यहाँ पे फ्लो दिया हुआ, आपको कुछ भी नहीं करनी है। कौन सा आपने व्हाट्सअप लिंक करना चाहते हैं वो आपने कर लिया, उसके बाद आपका आपने जो भी डोमेन है उसके साथ आपने जोड़ दिया, यहाँ पे डीप लिंक वगैरह आपने सेट कर दिया। होता क्या है, आपने हमारा पिछले वाला वीडियो देखा होगा, जो कोई भी यूज़र आपका व्हाट्सअप में आता है, व्हाट्सअप में लिखता है, मान के चलिए कोई भी कंटेंट, ये वाला कंटेंट, ठीक है, ये वाला कंटेंट लिखता है, तो उसको एक पेमेंट की लिंक जाएगी, ठीक है, कि आप कुछ भी लिख सकते, क्लिक टू पे, देन पेमेंट की यूआरएल चला जाएगा, ठीक है, देन पेमेंट की यूआरएल। जब भी यूज़र ने इस नंबर पे पेमेंट करता है तो उस केसेस में सक्सेस मैसेज उसको जाएगी। और सपोज इन केस उसने पेमेंट बैक कर दी और फेल्ड हो गया उस केसेस में, या किसी भी रीजन की वजह से फेल्ड होती है, तो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली फेल्ड हो जाती है, तो उसको भी दिखाना है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हाँ, ये हम लोग का एक इंटरनल है। सपोज आप हमसे पेमेंट गेटवे ले रहे हो, तो उस केसेस में आप गोपे को यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजर पे है, इसके अलावा फन पे है, ये हमने अभी नहीं किया है, आगे आने वाला टाइम में डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। कैंपेन में जाते हैं। कैंपेन बेसिकली वो चीज़ है जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप सपोज एक एक यूज़र को रीच करने चाहेंगे, कितने यूज़र को रीच करेंगे। दूसरी चीज़ें ये है कि व्हाट्सएप में सपोज आप मार्केटिंग करते हैं, आफ्टर ए टाइम्स आपकी जो नंबर है बैन हो जाती है। तो उस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कैंपेन को, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा यहाँ पे कि 100% जो आपका है व्हाट्सएप जो है बैन नहीं होगी। देखिए ये व्हाट्सएप जो है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे, वो किसी के साथ उसका पॉलिसी के साथ हमें जाना पड़ेगा, ना ही हमारा पॉलिसी में जाएगा। हम सपोज उसका पॉलिसी पे नहीं जाते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप नॉर्मल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑफिशियल एपीआई साइट क्यों ना हो, तो किसी में भी आप सपोज मैसेज करते हैं, आपका जो व्हाट्सएप है या जो आपका नंबर है वो बैन होने वाला, ठीक है। बट उसको जो पॉलिसी है, उनका जो पॉलिसी है उसको हम ओवरकम करके मैक्स टू मैक्स मैसेज हम रीच कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहली चीज़ें यह है कि हम जो मैसेज करेंगे, वो जो मैसेज हम भेजेंगे, ठीक है, वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब क्या है कि सपोज हम ऐड कैंपेन में जाते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपकी मैसेज जो है यूनिक होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ है क्या है, टाइम इंटरवल होनी चाहिए। टाइम डिले आप बोल सकते हो, सेंडिंग डिले बोल सकते हो, ठीक है, सेंडिंग डिले बोल सकते हो, ठीक है।
डिफ़ॉल्ट जो है 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में है, ठीक है। तो सपोज मान के चलिए मैं मैसेज यूनिक कर रहा हूँ, बट जो मेरी मैसेजेस है हर 1 मिनट का गैप में जा रहा है, तो उसकी जो स्पैम कंट्रोलर जो जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा गया होगा या जहाँ पे वो कंट्रोल हो रहा है स्पैम कंट्रोल, ठीक है, जिसके थ्रू आपका व्हाट्सअप बैन हो रहा है, तो वो डिटेक्ट कर रहा है ना कि सपोज हर एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद ही क्यों मैसेज आ रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या है कि हमारा जो टाइम है, जो मैसेज सेंडिंग का जो टाइमिंग है, वो रैंडम जाएगा। 5 से 10 सेकंड में बीच कुछ भी, 6 सेकंड में कभी जाएगा, कभी 8 सेकंड में जाएगा, कभी कभी कुछ भी सेकंड्स में जाएगा। इस चीज़ों को सपोज आप और सिक्योर करना चाहते हो तो और कर लो, 10 से 20 सेकंड कर लो, ठीक है। सपोज आपकी मैसेजेस ज़्यादा नहीं हैं या आपका व्हाट्सअप जो है न्यू है, उसके केसेस में थोड़ा टाइम और दो, ठीक है। बट कोशिश करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखने की, ऐसा नहीं कि बहुत लो रखो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप सिंपल अपनी कॉन्टैक्ट आप कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं है तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट से, जैसे ही ये करोगे तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अच्छा, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट के साथ साथ मेरे को एक अकाउंट चूज करनी है और मैं इसके बाद कॉन्टैक्ट करता हूँ, ठीक है। ये तो ग्रुप हो गया, ये हो गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट है सब दिख जाएगी, आप सिलेक्ट करिए जितना सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव करिए तो कॉन्टैक्ट आ जाएगी। और सपोज आप डायरेक्टली ऐसे कॉपी मतलब और कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम चीज़ अपलोड की ऑप्शन भी मिल रहा है, आप चूज करिए, आपको एक्सेल मिलेगी, एक्सेल से आप डायरेक्टली कर लीजिए। मेरे पास है क्या कोई डेमो, कॉन्टैक्ट डीबी नेम हो गया और इसके बाद फ़ोन नंबर हो गया, नंबर वाला कलम नेक्स्ट करूँगा, क्या क्या समझिए, कोई भी कॉलम हो कुछ भी हो आप उसमें नेक्स्ट करिए तो आपका ये सारे कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पे इजीली, ठीक है। तो इस तरह से यार बहुत इजी है, ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मैसेज यहाँ पे डालो। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ें हैं, आप वेरिएबल डाल सकते हो किसी मैसेज पे, सपोज जैसे कि हेलो, उसको नाम डिफाइन करना चाहते हैं, हेलो हाउ आर यू, तो इसको सपोज मैं रियल कंटेंट में देखता, हेलो राहुल ऐसे दिखता, हाउ आर यू दिखता है ना। तो इस प्रकार के यहाँ पे भी आप यूनिक कर सकते हो, यहाँ पे इमेज सेंड कर सकते हो, मतलब बेसिकली दे सकते हो। ऐसे बहुत फीचर्स आने वाला है। इसके बाद हम एआई डालने वाले हैं यहाँ पे। सपोज मान के चलिए आपने एक मैसेज डाला, ठीक है, मैसेज आपने एक डाला, उसके बेसिस पे हम न्यू न्यू मैसेजेस जो है जनरेट करके थ्रू एआई, थ्रू चैट जीपीटी, हम डेफिनेटली चैट जीपीटी को यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थ्रोज उसमें ऑलवेज जब भी मैसेज आएगा हर एक यूज़र को, यहाँ पे मान के चलिए हमने ऐड मर करे कितना मैक्स टू मैक्स हमने 7 मैसेजेस दिए हुए हैं, उसके बाद का क्या, उसके बाद यूनिकनेस खत्म हो जा रही है। तो हम सपोज यहाँ पे किसी एआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या है, हर जितने 100 हम मैसेज भेज रहे हैं तो 100 मैसेज को 100 यूनिक मैसेजेस जाएंगे, तो कैसे करेगा, कितना स्पैम चेक करेगा। डेफिनेटली जो है मैं यहाँ पे बोलूँगा 99% तक जो है आपकी व्हाट्सअप जो है बैन नहीं होगी। फिर भी मैं बोलूँगा बैन होगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं बैन नहीं होगा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये है प्रोसेस। मैं कैंपेन लिस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक कैंपेन बनाई थी, कितने मैसेज सेंड हो रहे हैं, टोटल मैसेज क्या है, क्या सेंड हो रही है, कितने फेल हो रहा है, पूरा टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम टिकेट्स में जा रहे हैं। टिकेट्स में जाने के बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा और जाते हैं। यहाँ पे क्या है, सपोज कोई भी आप कंप्लेंट्स, सपोज आपकी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, टिकट्स के पहले मैं और एक चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ, मैं बोर्ड पे जाता हूँ, कस्टम रिप्लाई पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। सपोज कोई मेरे को हाई भेज रहा है, आपने ये बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा, कोई सपोज मेरा हाई भेज रहा है तो मैं उसको ऑटो, सॉरी, ऑटो में क्या भेज रहा हूँ, ऑटो इजक्वल टू हेलो, ठीक है, हेलो भेज रहा हूँ, ठीक है। यूजर्स लिख देते हैं, ठीक है, यूज़र 1 यूज़र 2। हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा आप यार क्या बक रहा है यार, बोरिंग चीज़ है यार, बोरिंग टॉपिक है। मैंने बोला बोरिंग टॉपिक के लिए जाओ यार, आपके लिए काम नहीं है। और आप सपोज एक्चुअल में कुछ प्रॉफिट टेबल मार्केटिंग करना चाहो तो डेफिनेटली आप स्टे कर सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। देखिए, एक प्रोजेक्ट को बनाना और
उसको लॉन्च करना, डीपली प्रोजेक्ट को बनाकर लॉन्च करना और सक्सेसफुली लॉन्च करना, बहुत सारे अंतर होते हैं, ठीक है। सपोज सेम चीज़ें क्या हैं, यूज़र 2 में हाई और ऑटो में हेलो रिप्लाई है, ठीक है, ऑटो में हेलो रिप्लाई है। तो सपोज क्या है, मैं जैसे ही हाई भेजता हूँ तो ऑटो हेलो भेजता है। तो सपोज यूजर 2 के पास भी सेम चीज़ें बोर्ड सेट किया हुआ रहेगा, वो भी तो हेलो भेजेगा। तो जैसे ही हेलो भेजेगा फिर हाई हाई आएगा, या हाई भेजेगा, ये हाई भेजेगा, ये हेलो भेजेगा, ठीक है। तो फिर इसने भी हाई भेजा, फिर हेलो आता है, तो कंटिन्यूअसली मैसेज आते रहेगा। तो मैंने इसके पहले मैं सपोज लाइव चैट सॉरी बोर्ड्स में जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स एक ऑप्शन दिखाया था, ठीक है। तो मेरी हाई मैसेज जो है कितने मिनट में गैप में रिप्लाई होनी चाहिए। हाई करने के बाद फिर से सपोज कोई हाई भेजा, एक बार हाई भेजा, फिर हाई भेजा, फिर हाई भेजा, ठीक है, फिर हाई भेजा, फिर हाई भेजा, ठीक है, हाई भेजा। सपोज कितने बार भी वो हाई भेज रहा है, उस केसेस में उसको जो रिप्लाई है एक बार ही गया होगा, उसके बाद 1 मिनट उसको वेट करना है, उसके बाद जाएगा। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व दूसरे किसी में नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हमने देखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम टिकट्स में जाते हैं। देखिए सपोज मान के चलिए ये लाइव चैट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, बट ठीक है, लाइव चैट वाला मैं और कभी डिस्कस करूँगा। सपोज आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी या एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स आ रहे हैं। आप कैसे ये कर रहे हो उसको, कंप्लेंट्स को कैसे कर रहे हैं, कंप्लेंट्स को कैसे कर रहे हैं, नोट के थ्रू कर रहे हैं, एक्सेल मेंटेन कर रहे हैं, बहुत लोग एक्सेल मेंटेन करते हैं, बहुत लोग स्टिकी मेंटेन करते हैं, मैं भी करता था, ठीक है, स्टिकी नोट करते हैं, नोटबुक कर लिया, ठीक है। मैं ऐसा बोलूँ, आपकी जो व्हाट्सएप चार्ट है या जो आप की जो चार्ट्स पड़ी हुई है व्हाट्सएप में, जो चार्ट्स पड़ी हुई है, उसी को लेके हम टिकट बना लें और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो टिकट क्लोज कर दें। नहीं समझ पाए डेफिनेटली, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है नॉर्मल एक यूज़र के लिए। एड टिकट में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सपोज दे रहा हूँ माई LCD इशूज, ठीक है, और यहाँ पे माई फोन। अब यहाँ पे मेंबर मैंने चेंज किया। अच्छा, यहाँ पे मेंबर इंट्रोड्यूस किया मैंने, क्यों किया, आप बिजनेस के ओनर हो, आप तो चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हो, और आप जो LCD इशूज सपोज किसी को दोगे, किसी स्टाफ को दोगे, राइट, तो किसी मेंबर को दोगे, तो आपने जितने भी पर्सन वो है, सपोज कोई मैनेजर उसको मतलब चेक करेगा, और कोई बेसिकली जो ये है जो रिपेयर करेगा वो रहेगा, तो दोनों पर्सन को मैं यहाँ पे चूज किया। सेम चीज़ें है, क्या ये सपोर्ट है या इंक्वायरी है, जो भी आपके टाइप्स रहेगी वो आपने चूज किया, ठीक है। और उसकी अगेंस्ट में ना एक ग्रुप क्रिएट होती है, ठीक है, ग्रुप क्रिएट होती है जिसमें मेंबर रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे व्हाट्सएप में ग्रुप क्रिएट तो हो रहा है, बट यहाँ पे ये मेंबर का नंबर यहाँ पे मतलब ग्रुप में मेंबर का नंबर ऐड नहीं हो रहा है। इसमें हम एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंबर को उस एप्लीकेशन को लॉगिन करना पड़ेगा, और एज इट इज व्हाट्सएप की तरह ही दिखता है, व्हाट्सएप का ही फीचर्स है, वो भी इंट्रोड्यूस करूँगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन किया, तो यहाँ पे जो मेंबर की नंबर्स है वो प्राइवेसी रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र को पता भी नहीं चलेगा बैकएंड से कितने जो मेंबर्स उनको उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। और आपकी जो बिजनेस है डेफिनेटली वो चीज़ें क्या है, डेफिनेटली जो प्रॉब्लम से आप सपोज सॉल्व दोगे, उनको सॉल्यूशन दोगे, तो डेफिनेटली आपकी जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ग्रो करने वाली है, ठीक है। चूज कंटेक्ट, आप सपोज किसी भी कंटेक्ट को आप चूज कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, आपने इसको चूज़ किया, इमेज आप यहाँ पे देना चाहते हैं, किसी टाइप ऑफ फाइल देना चाहते हैं, आपने दिया और आप उसको सबमिट कर दिए। तो ये मेरा टिकट्स है, स्टाटस अभी स्टिल पेंडिंग है, और मैं सपोज रेस्पॉन्स ओवर ड्यू है, तो मैं जैसे ही उसमें क्लिक करता हूँ
उसकी अगेंस्ट में जो भी ग्रुप क्रिएट हुई रहेगी उस ग्रुप में एंटर कर जाएगी। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, आगे आने वाला टाइम पे हम इसको रियल एग्जांपल के साथ जानने वाले हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए आप का एक ई कॉमर्स बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, साड़ी है आपका या कुछ लिमिटेड से, ठीक है, कुर्ती से या टाइप ऑफ डिफरेंस हो। तो आप क्या कर रहे हो कि हर एक प्रोडक्ट को या कैटलॉग में शो करवाते हो या आप कैसे सेल करते हो। या सपोज कोई आपके पास आया, उसने बोला सर मेरे को कुर्तीस चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, उस कुर्तीस के रिलेटेड, ठीक है, उस कुर्तीस के रिलेटेड आप उसको डिटेल दे दो। सपोज आप मेरे को बोलोगे कि सर आप मेरे को पेमेंट गेटवे दीजिए, या मैं इसको एडिट करके दिखाऊं, राइट। सपोज पहले कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या है, इनपुट कीवर्ड कोई भी 20 नंबर सपोज दबाता है, तो यहाँ पे उसको जो समरी है, मतलब जो रिप्लाई है वो उसको चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो चला गया, ठीक है। एंड उसके साथ साथ इन फ्यूचर जो यूजर है वो किस पर्पज के लिए आया था मेरे पास, वो मेरे पास मिल जाएगा। आई बिलीव आप समझा पाए हो, फिर से मैं बता रहा हूँ। सपोज मान के चलिए आपको कोई मैसेज करता है मेरे को ये चाहिए, कुर्तीस चाहिए, ठीक है, अनार कुर्तीस चाहिए, कुछ स्पेसिफिक ये चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप एक कस्टम मैसेज बना दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे जाता हूँ, बोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे जाने के बाद कस्टम रिप्लाई पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे में क्या लिखा हूँ बताएं। देखिए सपोज कोई भी ये मैसेज मेरे को करता है ये, ठीक है, पेमेंट गेटवे, आपको पेमेंट गेटवे चाहिए तो 20 रिप्लाई करने पर डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कंटेंट्स में भी डाल सकते हैं। तो कंटेंट्स में डालेंगे तो क्या होगा कि ऑल टाइम पिंग 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 मैसेज करते रहता था मेरा, इसलिए मैं कंटेंट्स में डाल सॉरी एग्जैक्ट में डाला हूँ। आप कंटेंट्स में डाल सकते हो। सपोज कोई भी किसी भी प्रकार के वो मैसेज करता है और बीच में वो वर्ड आता है, तो उसको मैसेज आता है 20 रिप्लाई करने पर आपको डिटेल मिल जाएगा। तो यूज़र क्या करेगा, ये 20 रिप्लाई करेगा और उसको ये डिटेल मिल जाएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ही वो रिप्लाई करता है तो हमारा वो लीड में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट के लिए, कौन सा यूजर, कौन सा डेट में, कौन सा टाइम में। अब सेम चीज़ें आप उसको कैंपेन में लेके आ जाओ और एड कैंपेन में उसको मार्केटिंग कर दो। समझ गए, यहाँ पे लीड नहीं है, इन फ्यूचर हम लीड डालने वाले। अभी के लिए इनिशियल सपोज आप बोल रहे हैं सीएसबी निकाल लो, सीएसबी निकाल के, ठीक है। देखो अभी हमारे जितने भी मैसेज है ना, सारे स्टोर हो जाता है ना, कौन प्रोडक्ट के लिए चाहिए, जैसे कि ये वो प्रोडक्ट के लिए चाहिए, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, उसका नाम है, कौन सा डेट है, सब आ रहा है डिटेल, राइट। और उसको देखिए यहाँ पे हम फॉलो अप कैसे कर सकते हैं उसको, वो भी हमने मेंशन किया हुआ, ठीक है। वंस पर डे, वंस पर वीक, वंस पर मंथ, ठीक है, हम उसको वो भी चीज़ें करेंगे। समझो सपोज किसी यूजर ने किसी प्रोडक्ट के लिए उसने हमें मैसेज किया हुआ है, तो उसको हम बार बार पिंग करेंगे ना, तभी तो हमारे साथ प्रोडक्ट लेगा। बहुत सारे कस्टमर, जब तक पिंग नहीं करोगे तब तक सेल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ। ऐड में जाते हैं, प्रोडक्ट नेम देते हैं, कि इनपुट कीवर्ड देते हैं, किस मतलब नंबर, मतलब क्या कीवर्ड देने से क्या हमें रिप्लाई देनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिटेल देनी चाहिए, एग्जैक्ट मैच पे देनी चाहिए, कंटेंट्स में देनी चाहिए। तो जैसे आप देखिए ये सारे डिज़ाइन आपके ऊपर वो बेस्ट है कि कैसे आप अपना जो ऑटोमेशन जो है आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लिड्स तो इसके साथ ही कवर होगी, राइट। इसके बाद आते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट है बेसिकली, सपोज आप मार्केटिंग का टाइम है, आपको टाइम ना लगे मतलब मान के चलिए आप किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे बार बार उसको मैसेजेस करते हो या कैंपेन या करते हो, तो आप क्या करोगे, सेम टेम्पलेट को एज ए कैंपेन में यूज कर लोगे, राइट। ठीक है, चलिए मेंबर, जैसे मेंबर पे आते हैं तो यहाँ पे आप ऐड मेंबर में आते हैं, जो भी आप व्हाट्सएप के साथ उसको देना चाहते हैं, उसमें असाइन करना चाहते हैं वो दीजिए, उसका नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर दीजिए और उसका जो भी जेंडर है आप उसको ऐड करिए, ताकि आप के उसकी अगेंस्ट में कुछ भी
आप टिकट असाइन कर सकें, राइट। यूजर में आते हैं तो यहाँ पे ऐड यूजर करते हैं। सपोज आप हमसे एक पैनल लिया, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे अंडर में 100 जन को मैं ये दे सकता हूँ, दे सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। ऐसे बहुत सारे और फीचर्स आने वाले हैं, एप्लीकेशंस आपको मिलेगा हो। एक्चुअली व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है कि आप एज ए जैसे वेब लॉगिन करते हो, ठीक है, उस तरह से एज ए कंपेनियन डिवाइस करके एक आता है, जिसके बेसिस पे आप दूसरे किसी डिवाइस पे अपना व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हो, बट सेम बिजनेस वाला व्हाट्सएप पे नहीं होता ये चीज़ें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गैप हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं, मान के चलिए आप आपके पास मान के चलिए मेरा तो 3 या 4 जन मेंबर हैं, मैं तो उनको व्हाट्सएप वेब लॉगिन करा देता हूँ, ठीक है। वो तो बस मस्त मैसेज करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं आपका पैनल क्यों लूँ, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ का। यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है, सपोज मान के चलिए एक पर्सन के साथ मेरी बात हो रही है, ठीक है, एक पर्सन के साथ मेरी बात हो रही है, ठीक है। उस बीच में किसी ने ऐसा मैसेज कर रहा है, तो आप क्या उसको मॉनिटर कर पाएंगे? कौन क्या मैसेज किया नहीं मॉनिटर कर पाएंगे, राइट। सपोज कोई रिप्लाई में सपोज यूजर करता है हाय, आपका कोई मेंबर करता है, कौन क्या क्या आप नहीं पता चलेगा, राइट। तो उस केसेस में सपोज आप मेंबर के थ्रू लॉगिन करवाए होंगे, मेंबर के थ्रू चैट करवाए होंगे, तो एप्लीकेशन में वो चीज़ें दिख जाएगी कि किसने मैसेज किया हुआ है। क्विक रिप्लाई वाला दिखाया क्या मैंने? क्विक रिप्लाईज में जाते हैं और यहाँ पे आप क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे ही आप स्लैश दबाओगे तो सारे आ जाएगा, जो नॉर्मली व्हाट्सएप में फीचर रहता है। देखिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं व्हाट्सएप में है, उसको तो हम रखेंगे ही, प्लस उसके साथ साथ न्यू न्यू फीचर्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो पहली वीडियो है व्हाट्सएप सीआरएम, व्हाट्सएप ऑटोमेशंस को लेके आपको अच्छा लगा होगा, और आगे आने वाला टाइम पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लॉन्च करने वाले हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट, जिसका नाम है टू वे, जो आपकी बिजनेस के लिए, आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी। जुड़िए हमारे साथ। कांटेक्ट नंबर जो है डिस्प्ले हो रही होगी। मिलते हैं। थैंक यू।